सुपरस्टार देवानंद के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जयपुर में देव फेस्टिवल में पहुंची हेमा मालिनी ने देवानंद की तारीफ तो की, साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि वो जिस राम मंदिर में आई हैं, उसी में उनकी और धर्म जी की फिल्म चरसा रिलीज हुई थी और यहाँ की शुरुआत हुई थी। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा रहेगी। साथ ही देवानंद की तारीफ में हेमा ने कहा कि देव साहब कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को और मुझे इनकरेज करते थे। कहते थे कि आओ हेमा, हंसी खुशी ये पल गुजारते हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, ये जिंदगी में रखा ही क्या है। हेमा ने कहा कि आज तक मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं मिला जो सिर्फ अपने काम से काम किया और चलते बना। वो लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आते थे, कभी घमंड नहीं किया, जबकि वो अपने जमाने के सबसे बड़े एक्टर रहे। लोग उनके फैन हुआ करते थे। यहाँ तक हेमा मालिनी भी देवानंद सर की फैन है। हेमा ने ये भी बताया कि आज जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देव साहब से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे अच्छा जुड़ाव रहा और उन जैसे नेक इंसान को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में भले ही काफी समय है, लेकिन अभी राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में पूरी दमखम से जुट गई है। उधर केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपनी खास प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। हाल ही में विशेष संसद सत्र में देखा गया, जिसमें महिला आरक्षण पर काफी कुछ बवाल भी हुआ। इसी क्रम में महिला आरक्षण की एक झलक सीट बंटवारे में भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी मिशन यूपी को हासिल करने के लिए एक बार फिर महिला नेताओं पर भरोसा जता सकती है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी से लेकर अपर्णा यादव और हेमा मालिनी तक का नाम शामिल है, जो इस बार प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। जी हां, बीजेपी इस बार हेमा मालिनी पर बड़ा दांव लगा सकती है और हेमा मालिनी पर विश्वास करके एक बार फिर यूपी में हेमा मालिनी का राज दिखाई देगा। क्या कुछ प्लानिंग कर रही है हेमा मालिनी को लेकर, जल्द पता चल जाएगा। अभी तक देओल परिवार में हर रोज जश्न मनाए जा रहे थे। कभी बेटे करण की शादी का जश्न तो कभी गदर 2 की सक्सेस पार्टी, और जश्न में धर्मेंद्र सबसे आगे दिख रहे थे। कभी सनी देओल के संग पंजाबी भांगड़े पर डांस कर रहे थे, तो कभी प्रकाश कौर के संग। इतना ही नहीं, अपने पहले परिवार के संग जश्न मनाने के लिए अमेरिका तक पहुँच चुके हैं धर्मेंद्र, और हाल ही में वो अमेरिका से वापस लौटे। यहाँ के बच्चों के साथ साथ अमेरिका वाली बेटियों से भी मिलने पहुँचे, प्रकाश कौर के संग फिल्म देखने भी पहुँचे। और जब जब हेमा मालिनी के घर कोई पार्टी या उन्हें कहीं जाना होता है तो धर्मेंद्र उनका साथ नहीं देते। अभी हाल ही में हेमा मालिनी अंबानी के घर की पार्टी में पहुंची थी, यहाँ भी धर्मेंद्र उनके साथ नहीं दिखाई दिए। और अब ईशा देओल के घर गणपति उत्सव में भी हेमा मालिनी अकेले ही गयी। हेमा नहीं, कम से कम अपनी बेटी ईशा के लिए तो धर्मेंद्र को जाना चाहिए था। आखिर हेमा मालिनी संग इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं धर्मेंद्र? हेमा और धर्मेंद्र के बीच क्या क्या चल रहा है, जिसकी खबर अभी तक किसी को नहीं हुई है। इन आँखों से जो देख पा रहे हैं वही समझ पा रहे हैं कि आखिर हेमा और धर्मेंद्र के बीच दूरियां आ गई हैं। 40 साल पहले अंधा कानून फिल्म में रजनीकांत हेमा मालिनी के भाई बने थे। ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। उन दिनों हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अपोजिट कोई रोमांटिक हीरो नहीं लिया, बल्कि रजनीकांत जिन्हें कोई जानता तक नहीं था और वो साउथ के एक्टर थे, उन्हें लीड एक्टर की बहन के रूप में लिया गया था। फिल्म में रजनीकांत और हेमा मालिनी को बराबर स्पेस मिला था। ये हेमा की पहली फिल्म थी जिसमें उनका कोई हीरो नहीं था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को बेहद कम स्पेस मिला था, क्योंकि सारी लाइमलाइट तो रजनीकांत ने ही छीन ली थी। फिल्म में हेमा मालिनी का भाई बन रजनीकांत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। बता दें कि अंधा कानून तमिल एक्शन फिल्म सत्ता ओरू इरुताई का रीमेक है। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने के बाद रजनीकांत का हर तरफ नाम हो गया था। एक तरह से हेमा मालिनी की वजह से रजनीकांत को लोग जानने लगे थे। हेमा मालिनी की वजह से सिर्फ रजनीकांत की ही किस्मत ही नहीं चमकी थी, बल्कि बॉलीवुड में आज भी बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें हेमा मालिनी का नाम मिलते ही नई पहचान मिली थी, जिसमें शाहरुख खान का भी नाम आता है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की एक माता जी ने बताया था कि जिस लड़के को उन्होंने एक्टिंग में लिया है वो कभी को बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और जब वो शाहरुख खान सुपरस्टार बने तब हेमा मालिनी को उनकी कही बात याद आई। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी कौन नहीं जानता होगा। फिल्म शोले से इनके प्यार की शुरुआत हुई और इसी फिल्म में धर्मेंद्र हेमा के साथ अमिताभ बच्चन भी थे, तो उन्हें भी इनकी लव स्टोरी की पूरी डिटेल पता है। कभी कभी तो अमिताभ बच्चन को इनकी मदद तक करनी पड़ती थी, क्योंकि सेट पर हेमा की माँ उनके संग जाया करती थी। ऐसे में धर्मेंद्र को हेमा से मिलने का मौका नहीं मिलता था। तो इसके बाद अमिताभ बच्चन कोई न कोई बहाना बनाकर धर्मेंद्र और हेमा को मिलवाने के लिए बाहर ले जाते थे। और आज अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के परिवार से दूर
रहते हैं। हाल ही में गदर 2 की सक्सेस पार्टी में देओल परिवार में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पहुंचे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार इन सब से दूर रहा। अब न जाने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच किस वजह से मनमुटाव आ गया, पर अमिताभ बच्चन इस जोड़ी को मिलाने में बहुत मदद करते थे। भले ही आज धर्मेंद्र हेमा इस बात को भूल गए हों, लेकिन इन्हें मिलाने में अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा सहयोग रहा। इतना ही नहीं, शोले फिल्म के कई लोग थे जो एक एक सीन को 4-5 बार करते थे ताकि धर्मेंद्र को हेमा से मिलने का टाइम मिल सके। हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत टैलेंटेड अदाकारा के लिए कौन नहीं पागल होना चाहेगा। धर्मेंद्र ने तो इनके लिए अपनी जिंदगी में बड़ा दांव खेला था जिसे पूरे जमाने ने देखा, लेकिन कोई और भी था जो हेमा मालिनी के लिए पागल था। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार संजीव कुमार हेमा को बेइंतहा प्यार करते थे। सीता और गीता फिल्म से संजीव हेमा की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। संजीव का रिश्ता हेमा के घर भेजा गया। हेमा की माँ शादी के लिए राजी हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि शादी के बाद भी हेमा फिल्में करेंगी, जो कि संजीव को मंजूर नहीं थी। संजीव घरेलू लड़की चाहते थे जो उनकी माँ की सेवा करे और घर के काम करे। हेमा ने जब इनकार किया तो संजीव ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें एक डर भी था कि अगर शादी हुई तो उनकी मौत हो जाएगी और अगर बेटा हुआ तो भी मौत हो जाएगी, क्योंकि जब संजीव के भाई 10 साल के थे तो पिता की मौत हो गई थी। जब संजीव का बेटा 10 साल का हुआ तो संजीव के भाई की मौत हो गई और उसके बाद संजीव ने शादी से मन हटा लिया। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उसके बाद उन्होंने एक बेटे को गोद लिया। जब वो 10 साल का हुआ तो संजीव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके कमरे से उनकी डेड बॉडी निकाली गई थी। धर्मेंद्र की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो आज भी देश दुनिया को हिला देते हैं और हंसी के ठहाके लगवा देते हैं। बात 55-56 के आसपास की, जब धर्मेंद्र फिल्मों में मुकाम हासिल करने के लिए पंजाब से मुंबई आ गए थे। बताते हैं कि करियर के शुरुआती दौर में कई बार तो धर्मेंद्र को भरपेट खाना मिल जाया करता था। कई बार ऐसे भी मौके आते थे जब एक्टर को खाली पेट सोना पड़ा। धर्मेंद्र का कसरती शरीर था, उन्हें भरपेट खाना चाहिए ही होता था, क्योंकि भूख के बिना उन्हें नींद भी नहीं आती थी। एक बार धर्मपाल जी दिन भर की मेहनत के बाद जब अपने रूम पर पहुंचे तो उन्हें खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उनके पास खाना नहीं था। धर्मेंद्र उन दोनों एक लड़के के साथ रूम में रहते थे और उस रूम में जैसे ही गए तो उन्होंने उस लड़के का खाने का पैकेट देख लिया और उन्होंने उसे खा लिया। धर्मेंद्र ने पूरा डब्बा खा लिया। उसमें कुछ ऐसा पैकेट था जिसे धर्मेंद्र ने पानी में घोलकर पूरा पी लिया और उसके बाद धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई। जब धर्मेंद्र डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें दवाई की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है।